प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने मुल्क की आज़ादी का दिन मना रहे हैं, 14 अगस्त। और आज़ादी क्या है, ये कोई उन पंछियों से पूछे जो पिंजरों में कैद हैं, या उन लोगों से पूछे जो जेलों में या फिर किसी और जगह पर कैद हैं। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आज़ाद मुल्क में रखा है, और खुदावंद के लोग होते हुए हमें अपने मुल्क की सलामती और बहाली के लिए दुआ करते रहने की ज़रूरत है। आए कलाम मुक़द्दस में से 2 हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम देखेंगे नए अहदनामा में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। इसके साथ हम दूसरा हवाला देखेंगे पुराने अहदनामा में से तवारीख़ की दूसरी किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। दूसरा तवारीख़, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस के इस हवाला में हमें वाज़े तौर पर 3 काम करने के लिए कहा गया है। नंबर 1, खाकसार बनकर दुआ करनी है। नंबर 2, खुदावंद के दीदार के तालिब होना है। और नंबर 3, अपनी बुरी राहों से फिरना है। और उसके बाद रिवार्ड क्या है, उसके बाद इनाम क्या है, तो फिर हमारा खुदावंद आसमान पर से सुनकर पहले तो हमारे गुनाह माफ़ करेगा। ओ प्रेज़ हालेलुया, क्योंकि वो माफ़ करने वाला खुदा है। और फिर जिस बात के लिए आज हम जमा हुए हैं, यहाँ आज हम जिस बात पर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसके आगे ही हमें इस बात का इनाम मिलना है कि और फिर हमारे मुल्क को वो बहाल करेगा। हालेलुया। आज हम अपने मुल्क की बहाली के लिए बात कर रहे हैं, आज हम अपने मुल्क की सलामती के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत वादा हमें नज़र आता है खुदावंद का, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें खाकसार बनकर दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए। हमें खुदावंद के दीदार के तालिब होना है, और हमें फिर क्या करना है, अपनी बुरी राहों से फिरना है, तो हमारा मुल्क बहाल किया जाएगा। और भी खुदावंद हमारी सारी मुनाजात को सुनेगा, लेकिन इस वक्त हमें अपने मुल्क की बहाली के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क की बहाली चाहते हैं, तो फिर हमें कलाम मुक़द्दस की ताबेदारी करते हुए, जैसा कि हमने हवाला में पढ़ा, हमें ताबेदारी करते हुए अपने मुल्क की सलामती और बहाली की दुआ करनी चाहिए। आज 77 इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, 77वां आज़ादी का दिन मना रहे हैं। इस खुशी के मौका पर अपने मुल्क के लिए शिफायत करें, ताकि हमारा मुल्क भी बहाल किया जाए। और आपने हर साल देखा होगा कि 14 अगस्त पर घरों में झंडियाँ लगाई जाती हैं, गली कूचों को सजाया जाता है झंडियों के साथ, और एक खुशी का समा होता है। झंडियों की सजावट तो बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद झंडियों का जो इस्तेमाल है, जिस तरह उन्हें ज़ाया किया जाता है, वो सही नहीं है, उनकी बेहुरमती की जाती है। अगर इसके साथ साथ हम ये काम करें कि अपने मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने मुल्क के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लें, तो क्यों ना आप जानते हैं, फिर हमारा मुल्क खूबसूरत हो जाएगा, और फ़िज़ा पाक साफ़ हो जाएगी, और हमारे सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, और पौधे लगाने से हमारा मुल्क भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। आज गुजारिश है, जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचता है, अपना अपना किरदार अदा करें, अपना हिस्सा अदा करें,
اپنے ملک کی بحالی کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے یا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے اعلیٰ حکومتوں کے تابع داری کرنی ہے اور اپنے ملک کے لیے خاکسار بن کر دعا کرنی ہے۔ یہ شفایت کا توڑا ہم میں سے ہر ایک کو دیا گیا ہے، ہر کوئی شفایت کر سکتا ہے۔ بہت ساری باتوں کے لیے ہم شفایت کرتے ہیں، آج سے یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے شفایت کرنی ہے اور اس کی بحالی اور ترقی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک بحال ہو، ہمارے ملک کی فضا اور خوبصورت ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے، اور جو کچھ ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہم کرنا شروع ہو جائیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ خداوند، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیری تعریف کرتی ہوں، میں تجھے دھن باد کہتی ہوں خداوند، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں خداوند اپنے ملک کی اس آزادی کے دن کے لیے جو آج ہم منا رہے ہیں، اور پیارے خداوند شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آزاد ملک میں رکھا ہے۔ اے خداوند، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو اس ملک میں رکھنے کا جو تیرا مقصد ہے وہ پورا ہو یسوع کے نام سے۔ اے خداوند، ہم بھی اپنے ملک کی ترقی کے لیے، بحالی کے لیے ہاتھ اٹھا کر شفایت کرتے ہیں آج، تاکہ ہمارا ملک بحال کیا جائے، ہمارا ملک ترقی کرے اور ہمارا ملک خوبصورت بن جائے۔ پریز دی لارڈ۔ اے پیارے خداوند، اعلیٰ حکومتوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنی حکمت سے معمور کر خداوند، اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے خداوند۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کی آزادی کے اور سال منانے والے ہوں خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے خوبصورت دن کے لیے، سارے پاکستانی عوام کے لیے، سب کے لیے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پیارے خداوند، تیری کلیسیا کے لیے جسے تو نے ملک پاکستان میں رکھا ہے، میں آج کلیسیا پاکستان کے لیے تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور یہ آزادی کا دن آپ بڑی خوشی اور جوش و خروش سے منائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔